मेरे को बहुत चुल है। हाँ, अब वो चुल मैनिफेस्ट होती है कभी डार्क कॉमेडी में, कभी एजी में, तो वो मेरे अंदर बचपन से ही है वो चीज, वो सबके अंदर कहीं ना कहीं तक है। और मुझे लगता है कि जितना मैं ट्रूली अपना उस जोन में लिखूं तो वो मैं लोगों की भी बाहर निकाल सकता हूँ चीज। और तू अपनी जो चुल की बात कर रहा था, आई नो दैट फीलिंग कि वो चुलना सब में होती है, वो कहीं ना कहीं दबी रहती है। लोग एज द एज दे काइंड ऑफ लूज इट, बट तेरे को कभी ऐसा लगता है कि तेरी चुल तेरे को लेके डूबेगी भाई? देख, मेरी चुल जो है वो जितनी रॉ है वो मेरे दिल से आती है वो चुल। तो जब फ्लो होता है ना आदमी का, तो वो फ्लो में वो 8 चीजें खराब बोलता है, पर वो जो 2 चीजें सही बोलता है ना, उसमें बहुत मजा आता है। व्हेन यू हैव टू डिग फॉर गोल्ड, यू बहुत सारा निकालते हो, तुम मट्टी निकालते हो, गू निकालते हो, गोबर निकालते हो, कहीं से शायद गोल्ड इतना मिले। तुम डायरेक्टली तो गोल्ड नहीं निकाल सकते ना। कोर एक नीड होती है कि मुझे बस लोग पसंद करें। इट्स अ कांस्टेंट स्क्रीन सेवर इन योर हेड। सो वंस इन अ व्हाइल देयर विल बी वन मोमेंट वेयर समवन अप्रिशिएट्स यू फॉर समथिंग एंड यू स्टार्ट फीलिंग लाइक, अच्छा मेरे पास शक्ल नहीं है, बॉडी नहीं है, पर ये तो है। For me, there were a couple of moments like this. I had a very lovely teacher called Mrs. Putran. I topped in my paper and she called me in front of the whole class and she said, I want to tell everyone why he topped. Because his essay was original. ये concept पता ही नहीं था originality की. It was the first time I was like, अच्छा originality is good. मुझे पता ही नहीं था कि अलग होना भी अच्छा है. ये क्या concept है? रोचक है ये बात, गौर करिएगा। अर्जुन ने बहुत सारे तर्क दिए हैं पहले अध्याय में। कृष्ण उन तर्कों को एक एक करके नहीं काटते, वो सारे तर्क युद्ध न करने के पक्ष में हैं। कृष्ण कहते हैं देखो जो तुम्हारे तर्क हैं वो 2 जगहों से आ रहे हैं। पहली जगह कहती है मैं तन हूँ और दूसरी जगह कहती है मैं मन हूँ। और अपने आप को तन और मन मानने के पीछे भी फिर एक ही मूल कारण है, क्या? आत्मज्ञान। तो मैं तुम्हारे ये जो 100 तर्क हैं इनसे क्या उलझूं? तो इसलिए दूसरे अध्याय में कृष्ण अर्जुन के तर्क नहीं काटते, आत्मज्ञान का उपदेश देते हैं। आत्मज्ञान, इस शब्द को बहुत बार आपने सुना होगा, चाहे वो उपनिषदों की समरी के तौर पे हो या भगवत गीता के भी श्लोकों को देखेंगे तो जैसे सारे श्लोक इसी एक चीज की ओर इशारा कर रहे हैं। जहाँ पे आके सारी बात रुक जा रही है वो है आत्मज्ञान। तो आखिर है क्या ये आत्मज्ञान? आइए समझने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। बिस्तर बना देंगे नोटों के, अगर मेहनत को पैसों से तोलोगे। कोई नहीं था मेरे साथ में रोने को, आईने में बैठा गुरु था बस। तो चलिए बिल्कुल स्टार्ट से शुरू करते हैं, ठीक है? कोई बायसेस नहीं है मन में, कुछ भी मत रखिए कि पहले से जो मान्यताएं हैं कि ये होती है स्पिरिचुअलिटी, बिल्कुल ज़ीरो करके माइंड को फिर समझने की कोशिश करते हैं टुगेदर। ओके, तो सबसे पहले अगर आप देखें तो जो अध्यात्म जो वर्ड है वो होता है द ट्रू वर्ड जिसे हम कहते हैं स्पिरिचुअलिटी। ओके, और स्पिरिचुअलिटी इज़ नॉट इक्वल्स टू अध्यात्म। एग्जैक्ट मीनिंग जो होता है अध्यात्म का, वैसे तो उसके लिए कोई इंग्लिश वर्ड है ही नहीं, लेकिन फिर भी अगर आप उसे इंग्लिश में कोई नाम देना चाहे तो आप सेल्फ नॉलेज बोल सकते हैं, ना कि स्पिरिचुअलिटी। हाँ, स्पिरिचुअलिटी एक स्लैंग की तरह यूज़ होता है, तो इन दैट वे इट इज़ एक्सेप्टेबल, बट एग्जैक्ट मीनिंग अगर आप कहें अध्यात्म का तो सेल्फ नॉलेज इज़ मोर एप्रोप्रिएट, बिकॉज अध्यात्म मतलब होता है अधि आत्म। आत्म मतलब सेल्फ, अपने आत्म को, सेल्फ को और जानना। तो इसीलिए सेल्फ नॉलेज इज द मोर एप्रोप्रिएट वर्ड। अब कैसे जाने खुद को? बहुत सारे सवाल आ जाने चाहिए फिर यहाँ पे माइंड में, ठीक है? क्योंकि हम इंक्वायरी कर रहे हैं, अभी जानने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? कुछ भी मान नहीं रहे। व्हेन यू आर सेइंग अध्यात्म, किसको जानने की बात कर रहे हैं आप? कोई प्रोसेस तो होनी चाहिए, राइट? कोई कहेगा कि यार मैं अपने एक्सपीरियंस से जानूंगा, लेकिन वहाँ पे फिर बात ये आ जा रही है, ठीक है एक्सपीरियंस तो हो रहा है, सबको हो रहा है, लेकिन एक्सपीरियंस से मैं सेल्फ को कैसे जानूं? एक्सपीरियंस तो बाहर हो रहा है ना, उससे सेल्फ का क्या रिलेशन है? समझ रहे हैं आप? वो ब्रिज कहाँ कनेक्ट हो रही है, ये अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। तो इसका मतलब कोई ब्रिज होना चाहिए जो एक्सपीरियंसेस को, एक्सपीरियंसेस इक्वल्स टू प्रकृति, तो कोई ब्रिज तो होना चाहिए ना जिससे प्रकृति के जो रियल टाइम रैंडम एक्सपीरियंसेस हिट कर रहे हैं आपको, उससे आप सेल्फ को, अपने आप को समझ सके, मतलब जो उन एक्सपीरियंसेस को देख रहा है उनको समझ सके। और क्योंकि वेदांत के हिसाब से हम सब अपने अपने व्यक्तिगत संसार में जीते हैं, सब्जेक्टिव
परसेप्शन होता है लोगों का, सब्जेक्टिव रियलिटी होती है लोगों की। आप ये नहीं कह सकते कि भाई किसी और के एक्सपीरियंस से आप सीख सकते हैं, नहीं, जो आपके सामने एक्सपीरियंस है सब्जेक्टिव, उसी से आप सीख सकते हैं। ये पहली बात हो गई। और दूसरी बात ये कि वो जो सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस हो रहा है, क्योंकि वो सब्जेक्टिव है, व्यक्तिगत है, तो इसका मतलब वो एक्सपीरियंस व्यक्ति को जोड़ रहा है उससे, है ना, व्यक्तिगत है। क्योंकि सेल्फ है तो कहीं होगा, तभी आप सेल्फ कह रहे हैं, वरना सेल्फ कैसे होता, बस प्रकृति होती। डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पाते आप सेल्फ को प्रकृति से अलग। तो ऑल दी थिंग्स नाउ जब आप एंटर कर रहे हैं अध्यात्म की प्रोसेस में, तो आप देख पा रहे हैं कि दो चीज़ें आपको दिखाई दे रही है। पहली, जो उसको देख रहा है, आप ऐसे कह सकते हैं, जो ऑब्जर्वर है, और दूसरी चीज़ दी ऑब्जर्व्ड, जिससे देख रहा है, जिसे आप प्रकृति कह सकते हैं। तो अब आप सोचिए कि यार वो यूनिक तरीका क्या हो सकता है जिससे मैं ये जो देख रहा है ना इस संसार को, इसको ही और जानूं। और जब आप इस चीज़ में गहरे उतरेंगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि क्या वो यूनिक तरीका बस और बस एकमात्र तरीका प्रभाव नहीं है। वो प्रभाव जो सेल्फ पे पड़ रहा है जब वो इस दुनिया को देख रहा है, जो पहली बात तो हर किसी पे यूनिक तरीके से पड़ रही है, और दूसरी बात उस प्रभाव को आप चेंज भी कर सकते हैं, कंट्रोल भी कर सकते हैं, वो सेल्फ के हाथ में है। तो यहीं से फिर स्टार्ट होता है द होल कॉन्सेप्ट, अमेजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ आत्मज्ञान। तो आत्मज्ञान वो इकलौती प्रोसेस है जो अहम के, ईगो के, सेल्फ के हाथ में है, जो जितनी ही यूनिक है, एक्सक्लूसिव है, बस अहम के लिए बनी हुई है, उतनी ही चेंजेबल भी है, क्योंकि वो प्रेजेंट मोमेंट में है। जो भी चीज़ प्रेजेंट में होती है वो काल की नहीं होती, कालातीत होती है, काल के पार की होती है। क्योंकि काल मतलब थॉट, या तो पास्ट या तो फ्यूचर, माइनस प्रेजेंट। वो जब तक आपकी ज़िंदगी है तब तक ही आपको मिलेगा, उसके बाद गायब, फिनिश। तो आत्मज्ञान वो एकमात्र प्रोसेस है जिसमें सेल्फ उन प्रभावों को देखता है जो उस पे पड़ती हैं, उसके साथ होने वाली घटनाओं को देख के। दो ही चीज़ें होती हैं जिसको देख के प्रभाव का अंदाज़ा लगाया जा सकता है, ठीक है। एक तो सूक्ष्म, जिसे आप विचार कहते हैं, जो दिखाई नहीं देते लेकिन हम उसे व्यक्तिगत रूप में एनालाइज कर सकता है। और दूसरे होते हैं स्थूल, जो कि कर्म, जो कि अहम करता है, कुछ भी रिएक्ट करता है ना कोई भी चीज़ को देख के। तो वो जो इंक्वायरी होती है ना, जब वो एक तरीके से अपने आप होने लगती है, जब हम शांत होता है कि वेट, मैंने इस घटना को देखा, ठीक है, और मैं देख पा रहा हूँ कि जब भी मैं इस पर्टिकुलर घटना में होता हूँ तो मैं ऐसे रिएक्ट करता हूँ। या ये वो कामना है ना जो मेरे विचारों में कंटिन्यूस चलती है, इतनी कि मैं सपनों में भी इस कामना को देखता हूँ लेकिन मैं व्यक्त नहीं कर पाता हूँ। जब भी कोई मेरे सामने आता है तो मैं ये वाले कर्म ज़्यादा करता हूँ, या यही मुझे करना पसंद है। या जब भी मैं रात को सोता हूँ तो ये वाले जब विचार आते हैं ना, तभी मुझे नींद आती है गहरी। तो जब हम शांत होता है, एकांत में, बिल्कुल शांत, शांत मतलब बस क्वाइट नहीं, सबके बीच रहते हुए भी शांत, उन मान्यताओं से दूर जो लोगों ने सोशल कंडीशनिंग के थ्रू, समाज ने, संयोग ने उसके ऊपर लाद दी है, जब उनसे दूर शांत रहता हूँ, तब वो जो एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती है जो अपने आप स्टार्ट हो जाती है, बिना अहम के नियंत्रण के। इस बात पे ध्यान दीजिएगा, नियंत्रण नहीं है, हम का चुनाव है बस शांत होना। उसके आगे जो होगा वो स्वतः होगा, रियल टाइम में होगा, अपने आप होगा, उसमें अहम नहीं होगा, उसमें हम पीछे हट जाएगा। तो वो जो रियल टाइम एक स्पॉन्टेनियस तात्कालिक प्रोसेस होती है, एक घटना होती है जब हम इतना शांत और मौन हो जाता है
कि अपने आप जैसे मानो बुद्धि विचार चलने लगते हैं, खेल खेलने लगते हैं एक जवाब देने के लिए अहम को, या किसी निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए। जैसे अपने आप चीज़ें सामने आने लगती हों कुछ क्षण के लिए, कुछ पल के लिए, जिसमें अहम नहीं है, अहम का नियंत्रण नहीं है, लेकिन फिर भी बुद्धि उन सारे तथ्यों को देख रही है, मन उन्हें एनालाइज कर रहा है और अपने आप उन सारी घटनाओं के प्रभावों को एक एक करके टेस्ट कर रहा है। और फिर अचानक से एक नतीजा जैसे सामने आ जा रहा हो कि ये है। तो ये जो प्रोसेस होती है, ये होती है आत्म अवलोकन, सेल्फ इंक्वायरी। और उसका जो परिणाम फल आता है, जो बस यूनिक होता है, अहम के ही लिए होता है, बस अहम को ही पता हो सकता है उसका। जो स्पॉन्टेनियस होता है वो होता है कहीं ना कहीं आत्मज्ञान। कहाँ से आया वो नतीजा नहीं पता, बस आ गया, तात्कालिक आ गया। जब हमने ज़िंदगी जी, जब वो काम कर रहा था तो वो इतने फ्लो में आ गया। जैसे समय रैना कह रहे थे ना कि भाई वो चुल है मेरे अंदर, और जब मैं फ़्लो में रहता हूँ ना, इतने फ़्लो में तो आ जाती है। अब मैं ये नहीं कह रही कि वो आत्मज्ञानी है या स्पिरिचुअल है, नहीं, लेकिन उस बात को समझने की कोशिश कीजिए। हर इंसान में वो कैपेबिलिटी होती है, और कहीं ना कहीं वही कैपेबिलिटी होती है जो हमें वो यूनिक गिफ्ट्स दे जाती है, कहीं ना कहीं जो बस आपकी होती है, ओरिजिनल होती है। जैसे तन्मय भट्ट कह रहे थे कि यार ओरिजिनलिटी होती है एक उसमें, कि ये वो चीज़ है ना जो मैं ही कर सकता हूँ, बस मुझे पता है ये मेरा ओरिजिनल है। जब भी आप आचार्य प्रशांत की फ़िलॉसफ़ी समझने की कोशिश करते हैं तो ये शब्द बार बार आपने सुना होगा, न जाने कितने ही बार, सैकड़ों बार उन्होंने अपनी फ़िलॉसफ़ी में इस वर्ड का मेंशन किया है, विच इज़ सेल्फ नॉलेज, आत्मज्ञान। जैसे कि वो जो पूरा मैसेज कन्वे करना ही चाहते हैं ऑडियंस को, वो जो रूट मैसेज है वो है आत्मज्ञान। जैसे कि वो जो आत्मज्ञान है वो प्रकाश हो, जो कि अंधकार को एनालाइज करके या अंधकार के बीच से गुज़र के फिर आपको मिला हो। क्योंकि प्रकाश के होने के लिए अंधकार का होना भी ज़रूरी। अगर सब कुछ बस प्रकाश ही हो तो फिर आप प्रकाश को कैसे देख पाएंगे? सफ़ेद को देखने के लिए भी बैकग्राउंड में काला होना ज़रूरी है ना। जहाँ प्रकाश ही प्रकाश हो वहाँ कहाँ है प्रकाश? प्रकाश की सत्ता सिर्फ वही अर्थपूर्ण है जहाँ अंधकार है। जिसको आप आत्मज्ञान बोलते हो उसका कोई भी अर्थ सिर्फ अज्ञान के संदर्भ में ही है। चलने के लिए भी फ्रिक्शन का होना ज़रूरी है ना, वरना चलना भी पॉसिबल नहीं होता। तो इसीलिए फिर उपनिषद कहते हैं नेति नेति, कि ये भी नहीं वो भी नहीं। मतलब जो अज्ञान है, जो दिख रहा है आपको आपके आसपास, जब आप उस अज्ञान में चलना शुरू करते हो, कुछ करना शुरू करते हो, तब जो आपको वो यूनिक एलिमेंट पता चलता है आपके बारे में, तो वो जो यूनिक बेस्ट प्रभाव है वो हो गया आपका सब्जेक्टिव ज्ञान या आपका सब्जेक्टिव आत्मज्ञान। तो इसी को फिर उपनिषद कहते हैं नेति नेति, न इति न इति। कि भाई साहब, जब मैं खुद को एक्सप्लोर करने की हु एम आई, जब इस सवाल का जवाब ढूंढने दुनिया में निकला, मैंने देखा कि नहीं, ये चीज़ भी मेरे लायक नहीं है, वो चीज़ भी मेरे लायक नहीं है, इसका भी प्रभाव मुझ पे अच्छा नहीं है, उसका भी प्रभाव मेरे ऊपर अच्छा नहीं है, कुछ नहीं। और फिर जो मुझे मिला वो है आत्मज्ञान, मेरा यूनिक सेल्फ। जिसको आप आत्मज्ञान बोलते हो उसका कोई भी अर्थ सिर्फ अज्ञान के संदर्भ में ही है। हम झूठ में जी रहे हैं, हम खुद को नहीं जानते, हम ध्यान ही नहीं दे रहे जीवन पर, और जब आप ध्यान देने लग जाते हो वही आत्मज्ञान है। So that was it for this video guys। वैसे तो बहुत कुछ है जो कहा जा सकता है इस टॉपिक पे। उपनिषदों के भी बहुत श्लोक हैं जिन्हें एक्सप्लेन किया जा सकता है, जो आएंगे मेरे चैनल में, धीरे धीरे आएंगे। लेकिन चैनल किस लिए है मेरा? इसीलिए है राइट, ताकि
जैसे जैसे आप जुड़े रहें तो आपको धीरे धीरे ये कॉन्सेप्ट्स और इजी लगते रहें। तो इसीलिए वीडियो यहाँ तक देखी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइए। मिलते हैं ऐसी किसी एक और वीडियो में किसी और नए कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय।